जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोहिनी कर्म के भेद प्रबोधों की चर्चा चल रही थी और उस भेद प्रभेद के क्रम में चारित्र मोहिनी में अकसाय वेदनी का प्रसंग आया। अब उसके बाद कसाय वेदनी की चर्चा कर रहे हैं। कसाय वेदनीयम षोडश विधम, कसाय वेदनी 16 प्रकार की है। कुतः, क्यों? अनंतान बंध्यादि विकल्पात, अनंतानुबंध्यादि विकल्पात, अनंतानुबंधी आदि के विकल्प से भेद से ये 16 प्रकार की है। तद्यथा कषाया क्रोध मान माया लोभा, कषाय क्रोध मान माया और लोभ के भेद से 4 प्रकार की। तेषाम चतस्रो अवस्था, उनकी 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? तो कह रहे अनंतानुबंधिनो अप्रत्याख्यान ख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलनश्चयति। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। इसमें सबसे पहले अनंतानुबंधी कसाय का लक्षण, अनंत संसार कारणत्वात् मिथ्या दर्शनम अनंतम, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्या दर्शन अनंत है। तद अनुबंधिनो अनंतानुबंधिना क्रोध मान माया लोभा, उस अनंत मिथ्यात्व को जो बांधे उसका नाम अनंतानुबंधी है, जो क्रोध मान माया लोभ है। उसमें बधनंती सुघटयंती इति अनंतानुबंधिना, ये शब्द दिया तत्वार्थ वृत्ति में। बधनंती सुघटयंती यानी मिथ्यात्व को बांधने वाली कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी। यदुर्यात देश वृत्तिम संयमा संयमाख्याम अल्पाम अपि कर्तुम न शक्नोति। बोलो। ते देश प्रत्याख्यानम आवृण्वन्तो अप्रत्याख्यानावरणः क्रोधमान माया लोभाः। जिसके उदय से देश वृत्ति को, जिसका नाम संयमा संयम है, तो संयमा संयम नामक देश वृत्ति को अल्पम अपि थोड़ा भी करने में समर्थ नहीं होता, उस देश प्रत्याख्यान को आवृत करने वाली कषाय का नाम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ है। यदुर्यात वृत्तिम कृष्णाम संयमाख्याम न शक्नोति कर्तुम ते कृष्णम प्रत्याख्यानम आवृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोध मान माया लोभा। जिसके उदय से सकल संयम नामक वृत्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता, वह कृष्ण प्रत्याख्यान यानी सकल संयम सकल प्रत्याख्यान को आवृत करने वाली कषाय प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ है। समय की भावे वर्तते संयमेन स अवस्थानात् एकी भूय ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलत्तेषु
सत्सु अपि इति संज्वलनाः क्रोध मान माया लोभा। अब संज्वलन कषाय की परिभाषा बता रहे हैं, जो सम एक ही भाव से रहता है अथवा जो संयम के साथ रहते हुए एक ही भूत होकर ज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, अथवा जिसके होने पर भी संयम चमकता रहता है, संज्वलति, उसका नाम संज्वलन कषाय है, जो क्रोध मान माया लोभ रूप है। तो चार कषाय की परिभाषा बता दी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को क्या बताया? जो अनंत संसार का कारणभूत मिथ्यात्व को बांधे, उसका नाम अनंतानुबंधी। जो देश संयम को भी प्रकट न होने दे, उसे आवृत करे, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण कषाय। जो सकल संयम नामक पूर्ण वृत्ति को आवृत करती है, उसका नाम है क्या? प्रत्याख्यानावरण। और जो संयम के साथ एक ही भूत होकर ज्वलित होता है यानी चमकता है, अथवा जिसके सद्भाव में संयम भी ज्वलित होता है यानी चमकता है, उसका नाम संज्वलन कषाय। जो संयम को नहीं रोके। आज संज्वलन कषाय का उदय है छठे गुण स्थान में, पर संयम है कि नहीं? तो संयम के साथ जो एक ही भूत होकर के जले, उसका नाम संज्वलन। हाँ, चमकता है माने संजय की चमक दिखती है, संयम की आशा। संयम में शाइनिंग ही नहीं लाता, पर संयम में चमक बनी है, अर्थात जिससे संयम का सद्भाव बना है। ओ हाँ, हाँ, ऐसी कहीं नहीं है। एक कई जगह ये लिखा है कि जो यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देता, ये भी व्याख्या। परम दंशन घाई, और पहला सम्यक को घातता है, दूसरा देश संयम को, तीसरा सकल संयम को, और चौथा यथाख्यात चारित्र। ये भी परिभाषा दी। हाँ हाँ, वही है, दोनों गोमट साध में भी परिभाषा है। परमो दंशन घाई, गाथा भूल गया मैं। हाँ बोलो, गाथा तो बोलो पूरी। पढ़ो, अंतिम जह घात चारितम अंतिम है। बीयम देश संजमम सकल संजमम वापी, ऐसे करके गाथा है। गाथा भूल गया। पहला चरण है परमो दंशन घाई। चलो अक्सर 50 के बाद चीजें थोड़ी कम होने लगती। हाँ, अभ्यास सारिणी विद्या। जो चीजें अभ्यास में नहीं रहती, धीरे धीरे चले जाती। चलिए, इस प्रकार चारों कषायों का स्वरूप हो गया। ते एते समुदिता संतः षोडश कषाया भवन्ति। ये सब एकत्रित होकर 16 कषाय बनते हैं। इस प्रकार मोहिनी कर्म के कुल 28 का परिचय हो गया। इसके विशेषार्थ को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जो समीचीन दर्शन के होने में बाधक कर्म है वह दर्शन मोहिनी है, और जो समीचीन दर्शन के अनुकूल चारित्र के होने में बाधक कर्म है वह चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व आदि 3 भेद हैं। मिथ्यात्व समीचीन दर्शन का प्रतिपक्ष कर्म है। यह जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हो रहा है। इसे योग द्रव्यादि का निमित्त मिलने पर ही समीचीन दर्शन का श्रद्धान होता है। सर्वप्रथम यह श्रद्धान इसके प्रतिपक्षभूत मिथ्यात्व कर्म के उपशम से ही होता है। साधारणतः संसार में रहने का काल जब अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र शेष रहता है तब यह होता है, इसके पहले नहीं होता। इतने काल शेष रहने पर होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इससे भी कम काल के शेष रहने पर यह हो सकता है। इसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ है समीचीन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति स्वातंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला और आत्मदर्शन कराने वाला दर्शन
समीचीन दर्शन माना गया है। जब इस प्रकार का सम्यक दर्शन होता है तब इस दर्शन का प्रतिपक्ष भूत कर्म 3 भागों में विभक्त हो जाता है, जिनके नाम मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व होते हैं। प्रथम का वही काम है, दूसरा और तीसरा अपने नामानुसार काम करते हैं, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व मिश्र परिणाम के होने के निमित्त होता है और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व समीचीन दर्शन रूप परिणाम को सदोष बनाने में निमित्त होता है। इस प्रकार एक मिथ्यात्व कर्म सम्यक का निमित्त पाकर 3 भागों में विभक्त हो जाता है। इसलिए बंध की अपेक्षा दर्शन मोहिनी एक होकर भी सत्ता की अपेक्षा वह 3 प्रकार का माना गया है। दर्शन मोहिनी हमारे सम्यक दर्शन को बाधित करता है और दर्शन मोहिनी के 3 रूप सम्यक रूप परिणाम से होते हैं। ये बात स्पष्ट है। मोहिनी का दूसरा भेद चारित्र मोहिनी है। व्यक्ति स्वातंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला दर्शन ही सम्यक दर्शन है, यह हम पहले बतलाए। अतः हमारा इस दर्शन के अनुरूप जो आचार होता वही सदाचार माना जाता, अन्य नहीं। यही कारण है कि जैन दर्शन के अनुसार स्वावलंबन के अनुरूप आचार को ही सदाचार कहा गया। इसी सदाचार का दूसरा नाम सच्चारित्र है। जो कर्म इस चारित्र के सच्चारित्र के होने में बाधक होता है उसे ही आगम्य चारित्र मोहिनी कहा है। इसके मूल 2 भेद हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। अकसाय वेदनी देशघाती कर्म होने से यह सम्यक चारित्र की प्राप्ति में बाधक नहीं है। कसाय वेदनी के 4 भेद हैं, उनमें से अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ व्यक्ति स्वातंत्र के अनुरूप स्वावलंबन की धारा का जीवन में महत्व प्रस्थापित नहीं होने देता। इसी से इसे अनंत संसार का कारण कहा है। व्यक्ति स्वातंत्र और स्वावलंबन का अविनाभावी संबंध है। जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र की श्रद्धा होने पर स्वावलंबन का महत्व अपने आप समझ में आने लगता है। यह नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र की श्रद्धा तो करे पर उसकी प्राप्ति के लिए जीवन को परावलंबी बनाए रखने का और उसका झुकाव हो। यही कारण है कि अनंतानुबंधी चतुष्क को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी माना गया है। इस प्रकार जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र और तदनुरूप स्वावलंबन के प्रति अभिरुचि हो जाने पर व्यक्ति पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए उद्यत होता है, किंतु अनादिकालीन परतंत्रताओं का वह युगपत त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जैसे जैसी अंतःशुद्धि होती जाती है तदनुरूप वह स्वावलंबी बनता जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति स्वातंत्र और उसके मार्ग स्वावलंबन के प्रति पूर्ण श्रद्धा के होने पर भी वह उसे जीवन में उतारने में अपने आप को असमर्थ समझता है। इसका कारण जहाँ जीवन की भीतरी कमजोरी माना गया है वहाँ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ इस दशा को बनाए रखने में निमित्त है। यही कारण है कि इन कसायों को आंशिक स्वावलंबन में बाधक कहा और पूर्ण स्वावलंबन में बाधक कारण प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया और लोभ माने गए। संजरण क्रोध मान माया और लोभ स्वावलंबन के आचरण सदोष तो करते हैं पर बाधक नहीं, कोई खास बात नहीं। ओ चले हाँ, अकसाय वेदनी अकसाय वेदनी में पहले बताओ तो स्थानीय चतुस्थानी है क्या? सम्यक्त प्रकृति और 9 कसायों में देशघाती स्पर्धा। 9 कसायों में चारों है। सम्यक्त प्रकृति और 9 कसायों में मुझे जहाँ तक ध्यान है केवल देशघाती स्पर्धक ही है। हाँ, 9 कसाय में 9 कसाय में सर्वघाती है। क्यों राकेश? हमारी धारणा के अनुसार सम्यक प्रकृति और 9 कसायों में देशघाती स्पर्धक ही है। इसलिए तो जो संयम भाव होता है उसमें संजरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी 6 उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम और 9 कसायों का उदय बना है। 9 कसायों के लिए देशघाती स्पर्धक ही हैं, सर्वघाती स्पर्धक नहीं हैं।
देखिए सुनो, दूसरे अध्याय में सूत्र 5वां, पैराग्राफ नंबर 263, मेरी पुस्तक से पेज नंबर 111, 2-3 पेज आप लोग आगे होंगे, उसका विशेषार्थ। यह तो सुनिश्चित है कि अधिकतर देशघाती कर्म ऐसे होते हैं जिनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। केवल 9 कषाय और सम्यक प्रकृति, ये 10 प्रकृतियां इसके अपवाद हैं। चलो अब अगर जयधौला में कहीं मिला है तो रेफरेंस देखेंगे। मेरी धारणा यही है कि 9 कषायों में देशघाती स्पर्धक ही होते हैं, क्योंकि कहीं भी संयम भाव या संयमा संयम भाव में 9 कषायों के क्षोभशम के लिए कुछ बात ही नहीं लिखी। और आपने जयधौला का बोला, उसको देख लेंगे, ताज़ा करेंगे, हो सकता है मुझे स्मरण में ना हो, और मेरी धारणा यही। चलिए अब आयु कर्म, मोहनी अनंतर उद्देश्य भाज आयुषा उत्तर प्रकृति निर्ज्ञापनार्थम आहा। मोहनी के बाद जिसका कथन किया गया, ऐसे आयु कर्म के उत्तर भेद को बताने के लिए कहते हैं। नारक यज्ञो न मानुष देवानी, नारक और तिर्यंच योनि और मनुष्य तथा देव, इन चारों में 4 भेद आयु के हैं। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। नरकादिषु भव संबंधेन आयुषो व्यपदेशः क्रियते। नरकादि गतियों में भव का संबंध होने से आयु का नामकरण है। नरकेषु भवम नारकम आयु, नरकों में होने वाली आयु का नाम नारक आयु। तिर्यग्योनिषु भवम तैर्यग्यो नाम, तिर्यंच योनियों में होने वाली आयु तैर्यग्योन आयु है। मानुषेषु भवम मानुषम, मनुष्यों में होने वाली आयु मानुष आयु। और देवेषु भवम दैवमिति, देवों में होने वाली आयु का नाम देवायु। नरकेषु तीव्र शीतोष्ण वेदनेषु यद निमित्तम दीर्घ जीवनम तद नारकम, नरकों में जहाँ तीव्र शीत और उष्ण की वेदना है, उसमें जो निमित्त है और दीर्घ जीवन है, उनका नाम नारक है। इसी तरह एवं शेषेषु अपि योज्यम, इसी तरह अन्यों में भी लगा लेना। ठीक है। अब है आयुष चतुर्विधम व्याख्यातम, आयु 4 प्रकार का कहा गया। तदनंतरम उद्दिष्टम या नाम कर्म तदुत्तर प्रकृति निर्णयार्थम आहा। आयु कर्म के बाद जिसका उल्लेख किया गया, उस नाम कर्म के उत्तर प्रकृतियों का उल्लेख करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति है। प्रत्येक शरीरत्र शुभ सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादेयस कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुर लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहायो गति। इसके बाद प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदे,
यश कीर्ति इनके उल्टे, प्रत्येक शरीर का उल्टा साधारण शरीर, त्रस का उल्टा स्थावर, सुभग का उल्टा दुर्भग, सुस्वर का उल्टा दुस्वर, शुभ का उल्टा अशुभ, सूक्ष्म का उल्टा बादल, पर्याप्ति का उल्टा पर्याप्ति, स्थिर का उल्टा अस्थिर, आदेय का उल्टा अनादेय और यश कीर्ति का उल्टा यश कीर्ति। ये त्रस दशक कहलाता है। तो ये 10 और 10 20 और तीर्थंकरत्व, इस प्रकार ये 42 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, मूल प्रकृतियां हैं। इनके भेदों भेद मिलाने से इनकी कुल प्रकृति 93 होती है। गति किसे कहते हैं? जो एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जाने का कारण हो, उसका नाम गति है। ये 4 गतियों की अपेक्षा 4 है। जाति, विभिन्न प्राणियों में जो सदृशता का हेतु है उसे बोलते हैं जाति। जाति नाम कर्म है ना। तो ये एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक 5 भेद है ना। एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। फिर आंगोपांग, जिससे शरीर, जिससे शरीर की संरचना हो उसका नाम शरीर नाम कर्म। 5 शरीर है, इसलिए शरीर नाम कर्म के 5 भेद हो गए। यहाँ तो एक लिखा पर भेद कितने हो गए? 5। जाति एक लिखी पर भेद कितने हो गए? 5। और गति एक है लिखी लेकिन हो गए कितने? 4। तो 3 और 5 8 और 4 12, 3 और 4 7, 4 11 एक्स्ट्रा हो गए। आंगोपांग, जिस कर्म के उदय से शरीर में विभिन्न अंग और उपांगों की संरचना हो। तो 5 शरीरों में 3 शरीर ही अंग उपांग से युक्त हैं, औदारिक शरीर, वैकृतिक शरीर, आहारक शरीर, इसलिए इनके 3 भेद हैं। फिर निर्माण, जिससे शरीर के निर्माण हो, शरीर में जो पूरा का पूरा चयापचय की प्रक्रिया हो, वो निर्माण नाम कर्म है। बंधन, जिस कर्म के उदय से शरीर के योग्य परमाणु का आपस में बंधन हो, उसको बोलते हैं बंधन। और जिस कर्म के उदय से वो बंधे हुए परमाणु आपस में संघनित होते हैं, उसका नाम है संघात। तो 5 शरीर की अपेक्षा 5 शरीर बंधन और 5 संघात है। संस्थान, शरीर को आकार प्रदान करने वाले कर्म का नाम संस्थान नाम कर्म है और ये 6 प्रकार का है। समचतुरस्र को आदि लेकर के 6 आगे बताएंगे। फिर सहनन, अस्थि के बंधन विशेष का नाम सहनन है। तो ये 6 प्रकार का, वज्र वृषभ नाराज सहनन से लेकर कीलक सहनन तक। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, जिसके निमित्त से शरीर में कोई न कोई स्पर्श हो, स्वाद हो, गंध हो और वर्ण हो, ये क्रमशः स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नाम कर्म के भेद हैं। इनके उपभेदों को मिलाने में 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार का वर्ण, सब मिलाकर के 20 हो जाते हैं। तो स्पर्श आदि के भेद कितने हो गए? 20। 16 यहाँ बढ़ गए। आनुपूर्वी, मृत्यु के उपरांत विग्रह गति में पूर्व शरीर के आकार को निश्चित करने वाले कर्म का नाम आनुपूर्वी नाम कर्म है, जो केवल विग्रह गति में उत्पन्न होता है, उदय में होता है। और ये 4 गतियों की अपेक्षा 4 है। अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत। अगुरु लघु, जिस कर्म के उदय से, इसका कन्हैयालाल जी लोढ़ा ने बहुत अच्छा अर्थ बताया। कन्हैयालाल जी लोढ़ा जैन कर्म सिद्धांत के बड़े मर्मज्ञ है। वो मेरे पास जयपुर में आए थे। बहुत मौलिक चिंतन है उनका और पठनी है, मननी है। आप उनकी बात को पढ़ोगे तो आपको बहुत तार्किक लगती है और सुसंगत दिखती है। जो उनने व्याख्या की है बहुत पठनी है। अगुरु लघु नाम कर्म ध्रुवोदयी नाम कर्म है। स्थिर अस्थिर नाम कर्म ध्रुवोदयी है। हम लोग बोलते हैं जिस कर्म के उदय से शरीर ना भारी हो ना हल्का हो, ये ठीक नहीं। अगुरु लघु नाम कर्म का मतलब ये है कि जिससे शरीर की इम्यूनिटी ठीक बनी रहे। उनने शरीर विज्ञान के साथ इसको जोड़ा है। ये पुद्गल विपाकी कर्म है, जीव विपाकी कर्म नहीं है अगुरु लघु नाम कर्म। और उन्होंने एक एक कर्म का, उनका बंध तत्व करके एक किताब है, वो किताब पठनी है। सब कर्मों की पूरे ऐसी व्याख्या की है जिस तरफ किसी का दृष्टिकोण नहीं गया। बहुत अच्छा किया। इसी तरह उपघात और परघात,
ये उपघात और परघात शरीर प्रकृति पर्याप्ति के गहन काल से, शरीर गहन के काल से शुरू होता है। अब इसमें उन्होंने कहा ये उपघात और परघात को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयं को ही घात पहुंचाने वाले अंग उपांगों की संरचना का नाम उपघात, और पर को घात करने वाले अंग उपांगों का रचना करने वाला परघात। ये बात जस्ती नहीं है। क्यों? अब जिनके सब कुछ शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है उनको उपघात परघात का उदय नहीं है क्या? ये ध्रुवोदयी प्रकृतियों में आती है, अपने अपने उदय काल से इनका उदय निश्चित रहता है। और ये एक पुण्य रूप है, एक पाप रूप है। परघात को पुण्य रूप कहा, उपघात को पाप रूप कहा। तो इसका अर्थ उन्होंने बहुत अच्छा दिया। उपघात का मतलब है जो अपने शरीर का घात करे, यानी हमारी इम्यूनिटी को वीक करे। और पराघात जिस कर्म के उदय से बाहरी विकारों से लड़ने की ताकत आए, यानी हमारी इम्यूनिटी को जो स्ट्रॉन्ग कर दे, बूस्टअप कर दे, वो परघात। उन्होंने इसका अर्थ दिया पराघात। रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, वो है परघात। और ये बात बैठती है। हाँ, आगे आएगा, अभी बता रहा हूं एक एक करके। तो उपघात परघात, इनकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। फिर है आतप उद्योत, वो तो जो प्रसिद्ध है, सूर्य का प्रकाश आतप है, जिसमें मूल उष्ण और प्रकाश गर्म हो, उसका नाम आतप। ये एक इंद्रियों को होता है, सूर्य के प्रकाश आदि को। उद्योत चंद्रमा की तरह चांदनी, जिसका मूल और प्रकाश दोनों ठंडा हो, ये केवल त्रियंचों को होता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय है। अरे स्वघात और परघात हमारे लिए उपघात और परघात दोनों कर्म का उदय है। उपघात नाम कर्म का अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे शरीर के चयापचय बढ़ जाते हैं, तो शरीर की स्थिति कमजोर होती है, वीकनेस आती है। और परघात होता है तो शरीर को मजबूत बनाता है। उन्होंने अगुरु लघु, उपघात, परघात, स्थिर अस्थिर, इन कर्मों की बड़ी अच्छी व्याख्या की। ये सब ध्रुवोदयी प्रकृतियां अच्छी की है, देखने लायक है। उद्योत उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से हम श्वास प्रश्वास लेते और छोड़ते हैं। व्यायो गति, जिस कर्म के उदय से हमारी गति यानी चाल बनती है। इसको प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक शरीर, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव हो। इसका उल्टा साधारण शरीर, जिसमें एक शरीर का स्वामी अनंत जीव हो। त्रस, जिस कर्म के उदय से त्रस पर्याय की प्राप्ति हो। इसका उल्टा स्थावर, जिस कर्म के उदय से स्थावर पर्याय की प्राप्ति हो। सुभग, जिस कर्म के उदय से सौभाग्य की प्राप्ति हो। सुभग नाम कर्म के उदय से व्यक्ति सबका समादरणीय हो जाता है। इसका उल्टा दुर्भाग, सुंदर रूप गुण वाला होने के बाद भी वो हर किसी की उपेक्षा का पात्र बन जाता है। सुस्वर, मधुर स्वर को उत्पन्न करने वाला कर्म। और दुस्वर, जिस कर्म के उदय से कर्ण कटु स्वर प्रकट होते हैं। फिर शुभ, जिस कर्म के उदय से सुंदर शारीरिक अवयव की प्राप्ति होती है। अशुभ, जिससे असुंदर शारीरिक अवयवों की प्राप्ति होती है। फिर पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से हम पर्याप्तियों को ग्रहण करते हैं, योग्य होते हैं। अपर्याप्ति, जिससे हमारी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती। स्थिर और अस्थिर, जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर के धातु उपधातु अपने मूल स्वभाव में बने रहे, उसका नाम है स्थिर। और जिस कर्म के उदय से हमारे धातु उपधातु एक से दूसरे रूप में परिणत होते रहे। रक्त का रक्त बने रहना स्थिर नाम कर्म है, और रक्त का सर्कुलेशन बने रहना यह अस्थिर नाम कर्म। इसके बाद यश कीर्ति आदि, जिस कर्म के उदय से प्रभा कांति युक्त शरीर की प्राप्ति हो। अनादे, जिस कर्म के उदय से फीका शरीर प्राप्त हो। तेजहीन निस्तेज शरीर की प्राप्ति हो। यश कीर्ति, जिस कर्म के उदय से लोक में सर्वत्र यश फैले। और अयश कीर्ति, जिससे व्यक्ति कुख्यात हो। इस प्रकार। और आखिरी तीर्थंकरत्व, सारे लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाले, धर्म तीर्थ का प्रवर्तक बनाने वाले कर्म का नाम तीर्थंकर नाम कर्म है। हाँ, सर्कुलेशन, हमारा मलमूत्र वगैरह नहीं हो अगर अस्थिर नाम कर्म का उदय नहीं होता।
उसको अपने स्वरूप में बने रहना, स्थिर नाम कर्म, और एक से दूसरे में जो समय समय पर चेंज होना, चाहे आप चाहे बने रहना, यह अस्थिर नाम कर्म। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, उनकी वो किताब पढ़ने लायक है। कन्हैया लाल जी गोढ़ा बड़े वयोवृद्ध हैं, जयपुर में मेरे पास आए थे, मेरे ख्याल से 90 साल की तो उम्र हो गई होगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देवों और नारकियों में क्या है वह, ये सब चीज़ें तो है नहीं, पर हम ये माने कि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देगा। हमारे जो लक्षण दिए उनमें भी देव नारकियों में नहीं बैठते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप उनके शरीर के योग्य जो परिणतियां वो होगी, उपघात प्रघात उनके अंदर भी है। हाँ, ऐसी परिभाषा बना देंगे जो बनी हुई, वो परिभाषा कहाँ घटती, वो तो कोई में भी नहीं घटती। इसमें कम से कम मनुष्य यंत्रों में तो घट रही। इसको देखेंगे, कल देखते हैं। हाँ, प्रदेश उदीर्णा होगी, कहाँ बताइए? 15वीं पुस्तक में है उदीर्णा का प्रकरण, तो मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, प्रदेश उदीर्णा तो कहीं भी होगी। इतना ही रखे, क्योंकि 4:45 बजे सबको आना है। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, शोभानी मस्तक धरो सदा दे तो हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रे, ज्योतिरो शरणा गहे सो पावे सुख से।